हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आईआईटी यूसीट की नोटिफिकेशन आ गई है उसके एग्ज़ाम्स के लिए और पोर्टल्स भी ओपन हो गए हैं जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं यूसीट 2024 एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे इसका पेपर पैटर्न में चेंजेस क्या आए हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस हैं जो यूसीड के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन लेंगे इन प्लस ऑफ दिस, और कौन कौन से आईआईटीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं बीडेस डिग्री यूसीट के एडमिशन के लिए। फॉलोड बाय आईआईटी बॉम्बे द मेन कैंपस, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद एंड ट्रिपल आईटीडीएम जबलपुर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 3 क्राइटेरिया इन्होंने फिक्स किया है। 3 क्राइटेरिया में से फर्स्ट क्राइटेरिया ये बोलता है अगर आप ओपन ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो बॉर्न ऑन या फिर आफ्टर 1 अक्टूबर 1999 होना चाहिए। अगर आपका कास्ट कैटेगरी एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 अक्टूबर 1994। तो यहाँ पे एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है जो कि डेट ऑफ बर्थ में बॉर्न ऑन या आफ्टर 1 अक्टूबर 1994 है। सेकंड क्राइटेरिया ये कहता है कि मैक्सिमम जो यूसीट के अटेम्प्ट्स हैं आपके वो 2 कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट्स होने चाहिए। जैसे अगर मैंने 2022 में अटेम्प्ट दिया तो मैं 2023 में दे सकती हूँ, जो कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। 2024 में आई एम नॉट एलिजिबल अगर मेरा एज लिमिट भी ये है इसके अंडर फॉल कर रहा है क्राइटेरिया 1 के अंडर, तो भी आई एम नॉट एलिजिबल। और जो थर्ड क्राइटेरिया कहता है, थर्ड क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर आप 2023 में 12th क्वालिफाइड हैं तो आप सारे स्ट्रीम्स में क्वालिफाई होने चाहिए जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं। अगर आप 2024 में 12th में अपीयर हो रहे हैं तो आपके उसमें भी सारे ही सब्जेक्ट्स में आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज़, जो those who have appeared for the first time in their qualifying examination class 12th in 2022 or earlier are not eligible to appear in UCET 2024, क्योंकि 2 consecutive years होते हैं तो 2022 एंड 2023 2 consecutive years हो गए। आप 2024 में एलिजिबल नहीं है एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आपने ये तीनों क्राइटेरिया क्वालिफाई कर लिए हैं तो आप UCET 2024 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। मूविंग टूवर्ड्स कौन कौन से आईआईटीज़ कौन कौन से स्ट्रीम के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं, तो कैंडिडेट्स फ्रॉम एनी स्ट्रीम, साइंस विदाउट मैथ्स और फिज़िक्स और केमिस्ट्री, या फिर इन शॉर्ट बोले तो पीसीएम पीसीबी, कॉमर्स, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़, ये बच्चे एडमिशन्स ले सकते हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी हैदराबाद में। अगर आपको ट्रिपल आईटीडीएम जबलपुर भी आप टारगेट कर रहे हो तो स्टूडेंट्स जिनके पास सिर्फ वही स्टूडेंट्स जिनके पास पीसीएम या पीसीबी है वो ट्रिपल आईटीडीएम जबलपुर के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे सॉरी, ट्रिपल आईटीडीएम जबलपुर के लिए कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं। आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन के लिए सिर्फ पीसीएम वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। कैंडिडेट्स फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स आर सब्जेक्ट टू एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द आईआईटी गुवाहाटी। और अगर आप किसी और स्ट्रीम से हैं तो आप आईआईटी गुवाहाटी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था डिफरेंट आईआईटीज़ के लिए। मूविंग टूवर्ड्स रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है। इंडियन नेशनल्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट सारी ही कैटेगरीज, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, फीमेल कैंडिडेट्स की जो फ़ीस है वो 1900 है फॉर्म फिल करने की। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की 1900 है। ऑल अदर कैंडिडेट्स की 3800 है फ़ीस। फॉरेन नेशनल्स के कैंडिडेट्स जो अप्लाई करेंगे उनकी फ़ीस भी 3800 है, और रेस्ट जो यूएस डॉलर्स में सार्क कंट्रीज़ जो है हमारी 400 और नॉन सार्क कंट्रीज़ की $500। तो ये है आपकी फ़ीस। और ये आपका जो क्लोजिंग डेट है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्लोजिंग डेट है वो 31 अक्टूबर 2023 है 11:55 PM। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो
अ रीसेंट कलर फोटोग्राफ ऑफ अ फुल फ्रंटल फेस व्यू विद द हेड सेंटर्ड इन द फ्रेम। मतलब आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है ना, वो पर वो रीसेंट चाहिए, जो कि लास्ट 6 मंथ्स का, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। वो भी फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जेपीजी इमेज फॉर्मेट होना चाहिए, और एक्सटेंशन .jpg होने चाहिए उसमें। स्कैन्ड कॉपी आपके जो आपका सिग्नेचर होगा वाइट पेपर पे, A4 शीट पे आप सिग्नेचर करके उसको फ़ोटो क्लिक करके उसको भी JPG फॉर्मेट में एक्सटेंशन .jpg होना चाहिए। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, अगर आप 2023 में 12th आप ईयर कर चुके हैं तो वो PDF फॉर्म में जाएगा, तो एक्सटेंशन .pdf होना चाहिए उसमें। जो स्टूडेंट्स 2024 में एग्ज़ाम 12th का देंगे और वो अपीयर होना चाहते हैं यूसीट 2024 में, तो उनको ये जो अपेंडिक्स 1 है, ये आपके यूसीट के इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में है, आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हो। ये अपेंडिक्स 1 स्टूडेंट्स को फिल करा के अपने स्कूल प्रिंसिपल से अपलोड करना है जब वो फॉर्म फिल करेंगे PDF फॉर्मेट में .pdf एक्सटेंशन। अगर आपका नेम क्लास 12th के सर्टिफिकेट पे सेम नहीं है बाकी डॉक्यूमेंट से, तो एक गेस्टेड ऑफिसर जो होते हैं, जैसे CMO हो गया, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनसे आपको नेम चेंज का एक एप्लीकेशन लिखवा के उनसे अटेस्ट करवाना होगा, जिसको आपको अपलोड करना होगा PDF फॉर्मेट में .pdf एक्सटेंशन के साथ। अब बाकी कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स जो कि OBC NCL के हैं, तो आइए देखिए अपेंडिक्स 2, क्योंकि आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी है, तो अगर आपको वो रिजर्वेशन अवेल करना है यूसीट के एडमिशन में, तो आपको OBC NCL का एक सर्टिफिकेट फॉर्मेट है आपके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे, जो कि अपेंडिक्स 2 है, वो फिल कराना होगा। ये रहा वो अपेंडिक्स। इसको आपको फिल करा के, इसको फ़ोटो क्लिक करके इसको आपको अपलोड करना होगा। वैसे ही SC ST के लिए अपेंडिक्स 3 है, EWS कैंडिडेट्स के लिए अपेंडिक्स 4, और PWD सर्टिफिकेट्स के लिए अपेंडिक्स 5 to 7 है। ये सारे अपेंडिक्स आपकी यूसीट इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में है। ये अपेंडिक्स 1 जो है, फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 12th का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर देंगे, उनको अपने प्रिंसिपल से फिल कराना है। अपेंडिक्स 2 OBC NCL स्टूडेंट्स के लिए है, जो इस कैटेगरी का रिजर्वेशन अवेल करना चाहते हैं, OBC NCL सर्टिफिकेट फिल कराना पड़ेगा और साइट पे अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपेंडिक्स 3 जो है, ये SC ST फॉर्मेट में है। ये आपको प्रिंट आउट निकाल के फिल करके इसका फ़ोटो क्लिक करके आपको साइट पे अपलोड करना होगा। देन अपेंडिक्स 4 EWS कैंडिडेट्स के लिए है, ये रहा उसका पेज, आपको इसका भी प्रिंट आउट निकाल के फिल करके फ़ोटो क्लिक करके आप साइट पे अपलोड करना होगा। फिर और ये सारे अपेंडिक्स जो है, ये सिग्नेचर विद सील ऑफ ऑफिसर का सील लगवा के आपको ऑफिसर से करवाना पड़ेगा। तो प्लीज़ लास्ट डेट का वेट मत करिए, डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं आपके, अपलोड करने में लास्ट डेट में बहुत गड़बड़ हो जाती है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट सिलेबस देखते हैं हम। पार्ट ए में विजुअलाइजेशन और स्पेटियल रीजनिंग, जो आपका रीजनिंग का सिलेबस होता है, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग आ जाती है इसमें आपकी, मैकेनिकल रीजनिंग, ब्रेन टीजर्स, ये सारे टॉपिक्स, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज, ऑब्जर्वेशन एंड डिज़ाइन सेंसिटिविटी, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज और क्रिएटिविटी आपके ड्राइंग के क्वेश्चंस 2 रहेंगे पार्ट बी में, एक ड्राइंग और एक डिज़ाइन एप्टीट्यूड का क्वेश्चन रहेगा। पार्ट ए में आपके लॉजिकल रीजनिंग वाला रीजनिंग का जो पोर्शन हमने अभी डिग्निफाई किया, वो पूरा पोर्शन रहेगा, प्लस इसमें आपके मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। इन प्लस ऑफ दिस GK लास्ट 3 ईयर से आई नहीं है, बट जो आती है यूसीट के एग्ज़ाम में, वो पेंटिंग्स, लोगोज, इनसे रिलेटेड आती है। मॉन्यूमेंट से रिलेटेड भी आ सकती है, बिकॉज इस बार G20 हुआ है, तो इस पे हमने बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स और लोगोज वाले वीडियोस किए हुए हैं, आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो आपका पेपर है वो कंप्लीट 3 आवर्स का होगा। पार्ट ए पूरा आपका ऑनलाइन होगा, सिस्टम पे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, जिसमें कि NAT, MSQ, MCQ, पूरा MCQ फॉर्मेट में ये क्वेश्चंस होंगे, जो कि टोटल 57 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होंगे। NAT में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, MSQ में -1 नेगेटिव मार्किंग और MCQ में -01 नेगेटिव मार्किंग है। पार्ट बी आपका 1 घंटे का होगा, जिसमें आपका एक स्केचिंग का क्वेश्चन होगा, एक डिज़ाइन एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होगा, और दोनों क्वेश्चन 50-50 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का। तो आपका पेपर टोटल 300 मार्क्स, टाइमिंग 3 आवर्स। स्केचिंग और डिज़ाइन एप्टीट्यूड जो ड्राइंग के क्वेश्चंस हैं, आपको पेपर मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, वहाँ पे आपको उसमें ड्रॉ करना होगा, आपको सिर्फ अपने साथ अपनी स्टेशनरी कैरी करनी होगी। लास्ट ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपकी, आपका एग्ज़ाम है 21 जनवरी को,
देन फॉलोड बाय इसकी आंसर की 23 जनवरी को आ जाएगी। अगर आपको आंसर की में कुछ डाउट है या कुछ भी कमेंट्स आपको ऐड करने हैं तो 25 जनवरी तक आप उसको अपडेट कर सकते हैं। फाइनल आंसर की जो पार्ट ए की है ये ड्राफ्ट आंसर की आ जाएगी और फाइनल आंसर की 31 जनवरी को आ जाएगी। कट ऑफ मार्क्स आपके 8 फरवरी को अनाउंस हो जाएंगे। रिजल्ट 8 मार्च को डिक्लेयर हो जाएगा आपका और स्कोर कार्ड डाउनलोडिंग 11 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन बीडीएस प्रोग्राम की 14 मार्च टू 31 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी और उसी के बाद आपके सीट अलॉटमेंट राउंड जो कि 3 राउंड होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें हमने यूसीएड मेन कैंपस तो डिस्कस ही कर लिए थे, जो आईआईटीज़ इसमें मतलब एडमिशन ले रही हैं, प्लस आईआईटी यूसीएड के रिज़ल्ट के बेसिस पे जो यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ले रही हैं वो है डब्ल्यूयूडी, अलायंस यूनिवर्सिटी, आरवी, जेके लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी, एनएसयूटी, एफडीडीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, निर्मा यूनिवर्सिटी, सृष्टि मणिपाल, फ्लेम यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, एलपीयू, एमआईटी इंदौर, सेप्ट, आर्क कॉलेज ऑफ डिज़ाइन, ओपी जिंदल, नवरचना यूनिवर्सिटी, आयोजना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, सिम्बोसिस, शिव नाडर यूनिवर्सिटी, डीपीयू, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, डीटीयू, वीआईटी स्कूल ऑफ डिज़ाइन, वेल्लोर, देन आईटीएम स्किल्स यूनिवर्सिटी नवी मुंबई। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं आपके कॉलेजेस जो रिजल्ट शेयरिंग है, जो आपके आईआईटी यूसीड के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन ले लेंगे। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन अबाउट आईआईटी यूसीड और जो लोगो और आपके प्रीवियस ईयर यूसीड क्वेश्चंस भी रहे हैं वो भी अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आप यहाँ से उसको देख सकते हैं उस वीडियोस को, वो आपके रेफरेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।